वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट से वो सारे के सारे आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट ये जो फास्ट रिवीजन सीरीज हमने शुरू कर रखा है उसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स जो है दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैलिवा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका पटियालिन। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैलिवा, आंसर इज पटियालिन। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सैलिवा, आंसर इज पटियालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड ब्लड कैपिलरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सा स्ट्रक्चर है वो एल्बियोली। एल्बियोली इज द राइट आंसर। विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन O2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज between the air and blood capillary, answer is alveoli. Next question is muscle contains a red colored oxygen containing pigment called myoglobin. Muscle contains a red colored oxygen, जो मसल हैं contain करते हैं क्या ये रेड कलर्ड ऑक्सीजन containing pigment, और जो उसमें पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मियोग्लोबिन। Myoglobin is the right answer. Muscle contains a red colored oxygen containing pigment called myoglobin. Next question is tricuspid valve is present in between. जो tricuspid valve होता है वो present in between किस किस के बीच में, right atrium and right ventricle. Right atrium and right ventricle is the right answer. जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इन बिटवीन मीन्स मध्य में, आंसर इज राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं आया है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो आंसर इज नेफ्रॉन। Structural and functional unit of the kidney is nephron. Option C is the right answer. Next question is in majority of nephrons the loop of Henle's found in the, answer is, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज medullary region of the kidney. medullary of the kidney. In majority of nephrons the loop of Henle's found in the, answer है ऑप्शन बी medullary region of the kidney. Next question is human skeletal system consists of, human skeletal system consists of, option C is the right answer, that is 206 bones. Human skeletal system contains of 206 bones. Human skeletal system consists of,
ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 206 बोन्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज skeletal system consists of option A is the right answer, that is bones and cartilage. Skeletal system consists of bones and cartilage. Next question is first vertebra in humans is called, first vertebra in humans is called, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? क्वेश्चन नंबर 10 है ये। सो द राइट आंसर इज एटलस। फर्स्ट vertebra in humans is called atlas. First vertebra in humans is called atlas, ATLAS. Next question is a structure of neuron comprises of, तो a structure of neuron comprises of cell body, dendrites, उसके बाद में है axon. A structure of neuron comprises of, a structure of neuron comprises of cell body, dendrites उसके बारे में है axon. Option D is the right answer. Next question is the gap between two adjacent myelin sheaths is called, the gap between two adjacent myelin sheaths is called, उसे कहते हैं nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. Option C is the right answer. The gap between two adjacent myelin sheaths is called nodes of Ranvier. Next question is gigantism and dwarfism are the diseases related to, तो आंसर इज ग्रोथ हार्मोन ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, ये है इसका राइट आंसर। मीन्स जो गिगेंटिज्म एंड dwarfism are the diseases related to growth hormone of adenohypophysis. Option B is the right answer. Next question is pigmentation of skin in humans is maintained by, pigmentation of skin in humans is maintained by MSH. Pigmentation of skin in humans is maintained by MSH. Pigmentation of skin in humans is maintained by MSH. Next question is the part of fallopian tube closest to the ovary is infundibulum. Option B is the right answer. Next question is which of the following organ is devoid of glands? Answer is, देखो यहाँ पे uterus is the right answer. Which of the following organs is devoid of glands? Answer is uterus. Which of the following organs is devoid of glands? Answer is uterus. Next question is Sertoli cells are found in, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? Sertoli cells. Sertoli cells are found in seminiferous tubules. यहाँ पे seminiferous tubules is the right answer. Sertoli cells are found in seminiferous tubules. Option C is the right answer. Next question is seminal plasma in human males is rich in, जो seminal plasma in humans होता है, human males में rich होता है, is rich in, किस में rich होता है? seminal plasma in human males is rich in, किस में? Answer is fructose and calcium. Seminal plasma in human males is rich in fructose, यहाँ पे fructose है FRUCTOSE, fructose and calcium. एक बार फिर देख लो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन fructose and calcium. Next question is question number 19. The
endometrium is the lining of the endometrium is the lining of oviduct. Option D is the right answer. The endometrium is the lining of oviduct. Next question is the main function of the membrane of the fallopian tube in females is to release to ovum from the Graafian follicle. Option A is the right answer. This is question number 20. So the right answer is the main function of the membrane of the fallopian tube in females is to release to ovum from the Graafian follicle. Next question is oxytocin and vasopressin are stored and released by oxytocin and oxytocin and vasopressin are stored and released by option D is the right answer, that is a hypothalamus lobe of pituitary. Hypothalamus lobe of pituitary. Oxytocin and vasopressin are stored and released by hypothalamus lobe of pituitary. Next question is among ammonia, uric acid and urea, which one is the most soluble? So answer is ammonia. Option A is the right answer. Among ammonia, यूरिक एसिड एंड यूरिया तीनों में से जो पूछा गया है कि कौन सा जो है मोस्ट सॉल्युबल है, सो आंसर इज एमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज द जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. The process of excretion is the removal of metabolic waste from the body is the right answer. The process of excretion, the process of excretion is the process of excretion is the answer is removal of metabolic waste from the body. The process of excretion is the process of excretion is the removal of metabolic waste from the body. Option B is the right answer. Next question is actin and myosin. Actin and myosin filaments of muscles are also called. जो actin and myosin filaments of muscles are also called, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं thin and thick filaments respectively. Actin and myosin filaments of muscles are also called thin and thick filaments respectively. Next question is question number 25. Clotting disorders occur mainly due to the reduction in the number of platelets. Clotting disorders occur mainly due to the reduction in the number of platelets. Option D is the right answer. Next question is which of the following options describes all the components of human blood? RH and ABO blood group. इसमें पूछा गया है कि which of the following options describe all the components of human blood. तो RH and ABO blood group जो होता है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है इसमें ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड जो है ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं, डिस्क्राइब करता है उनको RH एंड ABO ब्लड ग्रुप. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड, उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस contains several group of neurosecretory cells called pituitary glands. So friends, ये जो टॉपिक है कौन से वाला, हमारा जो टॉपिक था अभी ये था ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है.
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट आर लेटेस्ट वीडियोस। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिजीजेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।